अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है। आज मैं जो है फ्रिज को साफ़ कर रही थी। ये देखें, ये धनिया, ये सारा धनिया नीचे गिरा हुआ है। मैंने फ्रीज़ किया हुआ था तो वो सारा गिर गया। और आज मैंने जो है ना फ्रिज को साफ़ करना है। बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी, बहुत फुल भर गया था, दरवाज़ा ही नहीं बंद हो रहा था। तो आज मैंने सारा कुछ इसमें से निकाल लिया है। बहुत गंदी हो चुकी है, ये देखें। तो अब मैं इसकी क्लीनिंग का करती हूँ। ऊपर से मैंने सारे निकाल लिए हैं, सब डोर में से भी सब कुछ निकाल लिए है। तो ये वाली अब रह गई हैं, इनको निकालती हूँ। तो फिर इन सारों को मैं पहले वॉश करती हूँ, फिर मैं आपको साफ़ करने का तरीका बताऊँगी जी। तो ये देखें, सारे मैं निकाल के ले आई हूँ। बहुत गंदे हुए हैं सावन की वजह से। जब सावन का महीना आता है ना तो सब चीज़ें इसी तरह हो जाती हैं। ये देखें, ये मैंने वॉश कर ली हैं और ये बाकी मैं वॉश कर रही हूँ। अभी साथ साथ सारों को करती हूँ। और ये लेमन वैक्स जो है फेरी वाला, इसके साथ ये ग्रीन वाला बहुत अच्छा होता है। एक तो वो येलो सा ऑरेंज सा होता है ना, लेकिन वो भी अच्छा है, लेकिन ये उससे ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा थिक है और ये कम यूज़ होता है। तो अब मैं इन सारों को धो लेती हूँ। ये मैं इसी से धोऊँगी, लेकिन फ्रिज जो है ना वो मैं किससे साफ़ करती हूँ इसकी मैं आपको जो है ना टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी कि मैं किस तरीके से फ्रिज को क्लीन करती होती हूँ और बहुत अरसा तक क्लीन रहती है। तो साथ साथ अगर आप जैसे जैसे सब्ज़ी ख़त्म हो, कुछ हो, तो आप करते रहा करें। जैसे ये है मेरा, ये बॉक्स मैंने कर ली है। जैसे ही सब्ज़ी ख़त्म होती है, जब भी कोई चीज़, तो मैं एक एक चीज़ को निकाल के करती रहती हूँ। लेकिन ये मैंने कर ली हैं, वो सूखे हैं। अब ये जो है ना ये मैं करती हूँ। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि फ्रिज को मैं किस तरीके से करूँगी और उसके अंदर मैं क्या क्या शामिल करूँगी। वो फिर मैं आपको मुख्तलिफ़ आइडियाज़ बताऊँगी कि आप कैसे कैसे अपनी फ्रिज को क्लीन कर सकते हैं जी। तो अब हम फ्रिज को क्लीन करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने बंद करके तो छोड़ दिया था, सारी चीज़ें निकाल ली, दूसरी फ्रिज चला के उसमें शिफ्ट कर दी और इसकी सारी बर्फ़ पिघल चुकी है। तो अब मेरे पास ये देखें, ये विनेगर, वाइट विनेगर, सिरका, सफ़ेद सिरका, और ये मीठा सोडा है मेरे पास। और ये मैंने 1 कप पानी ले लिया है। ये स्प्रे बॉटल है और ये है मेरे पास डिश वॉशर। तो अब हम जो है ना फ्रिज के लिए बनाएंगे कि हम कैसे फ्रिज को क्लीन करेंगे। तो मैं इसको बहुत आसान और ऐसे जो है ना टिप एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि आप लोग कहेंगे कि वाकई इतनी अच्छी फ्रिज साफ़ हुई है। और ये देखें, ये 1 टेबलस्पून मैंने ये डाल दिया और मीठा सोडा है, और ये मैंने डाल दिया दूसरा टेबलस्पून। ये 2 टेबलस्पून मैंने डाल दिया है मीठा सोडा, और ये मैंने सिरका डाल दिया बीच में। ये देखें, ये सिरका मेरे पास 1/2 कप था और 1 कप मैंने पानी लिया हुआ है और उसमें मैंने 2 टेबलस्पून जो है मीठा सोडा डाला और 1/2 कप जो है मैंने सिरका डाल दिया। तो अब जो मेरे पास डिश वॉशर है ना वो मैं डालती हूँ। तो ये हम डाल लेंगे। ये मैं तकरीबन इसमें 2 टेबलस्पून डाल दिया है मैंने। 2 टेबलस्पून मैंने डिश वॉशर डाल दिया है। ये इसको अच्छी तरीके से क्लीन करेगा। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके तो मैं स्प्रे बॉटल में जो है शिफ्ट कर देती हूँ इसको जी। तो ये देखें मेरी फ्रिज कितनी गंदी हुई हुई है। सावन के महीने के बाद ऐसा ही होता है। और ये ग्रीन ग्रीन और ये सब, तो अब हम इस पे जो है ना ये स्प्रे कर देंगे। ये देखें, ये मैंने स्प्रे जो है ना बना के तो बोतल में शिफ्ट कर दी।
तो अब मैं इसको पूरी फ्रिज को इससे स्प्रे कर लूँगी। इसकी छत पे भी करें ताकि वो भी अच्छी तरह साफ़ हो जाए। ये बिफोर है ना, तो आफ्टर भी मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका आखिर में रिज़ल्ट कैसा आता है। ये देखें, अच्छे तरीके से हम इसको स्प्रे करके तो छोड़ देंगे ताकि ये सही क्लीन हो जाए। जब मेहनत करें तो सही करके करें ताकि अच्छा काम हो और अच्छे तरीके से हो और काफ़ी टाइम तक हो। तो ये नहीं कि आप लोग आगे पीछे मारें और बस कि चलो जी साफ़ हो गया, फिर कुछ दिनों बाद जो सफाई करें। ये रोज़ रोज़ सफाइयाँ तो नहीं होती हैं, तो बहुत मुश्किल होता है इसको एक दफ़े ही अच्छा करके करें। तो इस तरह मैं सारा स्प्रे करती हूँ और इसी तरह हम डोर पे भी कर लेंगे। डोर का भी हशर देखें क्या हुआ है। इन सारों पे मैं स्प्रे करती हूँ जी। तो मैंने अंदर सारा स्प्रे करके इसको बंद कर दिया। अब मैं ऊपर डोर पे भी सारा कर दूँगी। जी तो अब मैंने सारा स्प्रे कर दिए अंदर से सारी फ्रिज में, उसके डोर पे सब कुछ सारा अच्छी तरह स्प्रे करके मैंने इसको बंद कर दिया। बाहर भी मैंने कर दिया। अब हम 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे, उसके बाद हम इसको क्लीन कर लेंगे। और यही स्प्रे जो है आप शीशों वगैरह के लिए, ग्लास जो होते हैं शीशों वगैरह के लिए, अपनी खिड़कियों के शीशे, दरवाज़ों के शीशे साफ़ करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत अच्छा क्लीन करता है। कोई ज़रूरत नहीं है बाज़ार से ख़रीदने की, ख़ुद घर में बनाएं। और ओनली 3 इंग्रेडिएंट है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। और बना के रख लें, जब भी साफ़ करें बस स्प्रे करें और क्लीन करें। इतना अच्छा क्लीन होता है, जितना भी गंदी चीज़ हुई हुई हो उतनी अच्छी क्लीन हो जाती है। और मैं आज आपको करके दिखाऊंगी जी। तो ये देखें, मैंने लगा के छोड़ दिया था ना, तो अब ये कितना वो सारा कुछ पिघल के उतर के ना साफ़ हो रहा है। अब मैं इसके ऊपर जो है ना स्पंज के साथ इसकी खूब रगड़ाई करती हूँ। ये देखें, ये सॉफ्ट सा ना क्लॉथ ले लिए फाइबर का, और ये मैंने स्पंज ले लिए। तो इसके साथ मैं साफ़ करके ऊपर से ये वाइट इसको गीला करके ना, वेट करके, तो इसकी खूब सफाई करूँगी। करके फिर अच्छी तरह धो के सही निचोड़ के मार के साफ़ सुथरा, आखिर में फिर साफ़ कपड़े से इससे करूँगी, साफ़ करूँगी। फिर उसके बाद मैं साफ़ खुश्क कपड़े से इसको खुश्क कर लूँगी। फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। और इसकी मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी कि आप लोगों क्या क्या इसके लिए एहतियात कर सकते हैं और क्या कुछ करें तो इसका ख्याल रखा जा सकता है। अब मैं इसको साफ़ करके, ये देखें कितनी गंदी हो रही है, और ये इसको फिर मैं आपको बताती हूँ जी। तो ये देखें, मैंने अब क्लीन कर ली है। मेरी फ्रिज देखें कैसी चमक गई है, कैसी साफ़ हुई है। हालांकि मेरी फ्रिज जो है ना वो बहुत पुरानी है, लेकिन देखें ज़रा, जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं, ट्रिक्स बताई हैं, आइडियाज़ बताए हैं, आप उन आइडियाज़ पे, उन टिप्स ट्रिक्स पे अमल करेंगे तो आपकी भी ऐसी ही चमकेगी। और मैंने जो क्लीनर बनाया है उसी से मैंने क्लीन की है। सिर्फ 3 चीज़ें हैं जिनकी इतना अच्छा क्लीनर बना है और कितनी अच्छी चमक आई है। ये देखें मेरी फ्रिज, और यहाँ से ये देखें, और ये इसके दरवाज़े हैं,
ये देखें ये कितने अच्छे साफ़ हुए हैं, कितनी अच्छी चमक आई है। ये रबड़ कितनी ख़राब हुई थी और कितनी अच्छी साफ़ हुई है। और ये देखें ये सब बहुत अच्छी साफ़ हुई है, बिल्कुल चमक गई है। तो आप भी इस तरह अपनी फ्रिज को साफ़ कर सकते हैं। इन तरीक़ों पे अमल करके अगर आप करेंगे तो आपकी फ्रिज भी ऐसे ही साफ़ होएगी, ऐसी ही चमकदार होएगी। तो अगर फ्रिज में फफूंदी, मैं आपको ये तरीके बताऊं कि कुछ टिप्स पे आप अमल करेंगे तो आपकी फ्रिज जो है ना वो सही रहेगी, उसमें स्मेल नहीं आएगी और साफ़ सुथरी रहेगी। और अगर किसी की फ्रिज में फफूंदी लग जाए तो सफ़ेद सिरका और मीठा सोडा जो है ना वो मिलाकर उससे सफाई करें तो वो साफ़ हो जाती है और वो फिर दोबारा फफूंदी नहीं लगती। और अगर फ्रिज में से बदबू आ रही हो तो फिर आधा नींबू काट कर रख दें। अगर उससे भी ख़त्म ना हो तो फिर एक प्याले में आप मीठा सोडा डालकर तो वो जो है वो फ्रिज के दरमियान वाले हिस्से में रख दें तो आपकी फ्रिज में से जो है वो बदबू नहीं आएगी। तो फिर साफ़ सुथरी रहेगी। और अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाए करे ना फ्रिज में तो आप उसको जो है फ़ौरन निकाल के फेंक दिया करें, क्योंकि अगर ज़्यादा दिन रहे तो फिर फ्रिज के अंदर जो है ना वो बदबू आने लग जाती है। तो अगर आपकी फ्रिज में दाग दबे हैं तो फिर आप जो है मेरे वाला ये तरीका करें, सिरका सोडा और जो है ना जो मैंने डिश वॉशर डाला है वो डालें और साथ अगर लेमन डालें तो उससे भी खुशबू पैदा होगी। तो मैंने सिरका डाला था इसलिए फिर मैंने लेमन नहीं डाला। तो बर्फ़ के लिए जब अगर आपकी फ्रिज में ये मेरी इतनी इसमें बर्फ़ बन गई थी ना कि बिल्कुल दरवाज़ा जो है ना बंद नहीं हो रहा था, तो मैंने फिर मेरे पास तो और फ्रिज थी, मैंने वो चला के उसमें चीज़ें रख दी थी, इसलिए मैंने इसको बंद कर दिया था और दरवाज़े खोल दिए थे तो वो ख़ुद ही मेल्ट हो गई है। तो अब मैंने साफ़ कर लिया। लेकिन अगर आपके पास एक ही है और आपको जल्दी है कि साफ़ करके तो आपने चीज़ें उसी में रखनी है, तो फिर आप कभी भी बर्फ़ निकालने के लिए छुरी या कांटे का इस्तेमाल कभी भी ना करें। तो अगर आपने जल्दी करनी है तो आप इसके अंदर नमक डाल दें, क्योंकि नमक डालने से ना वो बहुत जल्दी पिघल जाती है। तो बर्फ़ जल्दी पिघलेगी तो फिर आप सफाई उसकी जल्दी कर लेंगे। तो ये देखें मैंने स्टेबलाइज़र भी साफ़ कर दिया है, बिल्कुल स्टेबलाइज़र भी चमक गया है। फ्रिज की ये जो साइडें हैं ना, इन साइडों को भी मैंने स्प्रे करके वो वाला तो छोड़ दिया था, वो भी अच्छी तरह उन स्प्रे साइडें फिर देखें वो भी साफ़ हो गई हैं, इतनी चमक गई हैं। तो आप कभी भी जो है ना फ्रिज को गर्म पानी से मत साफ़ करें और दरमियाना जो पानी होता है ना उससे साफ़ करें। तो गरम से मत करें, छुरी कांटा या पेचकस ऐसी चीज़ें कभी भी इस्तेमाल ना करें, फ्रिज ख़राब हो जाएगी और जो है फिर वो कूलिंग नहीं करेगी। तो इसके प्लास्टिक का स्पैचुलर होता है तो उसके साथ आप निकाल सकते हैं, लेकिन आप नमक डालें, फ्रिज को बंद करके उसमें नमक डाल दें, वो खुद ही पिघल जाएगी। ये आसान तरीका है। और जो है गर्म पानी से कभी ना धोएं ना इसको, ये ख़राब हो जाएगी। और अपनी चीज़ों की इस तरह हिफाजत करें। और मेरा ख़्याल है आज आपको मेरी ये जो है आइडियाज़, टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं फ्रिज को साफ़ करने का, ये सब आपको अच्छा लगा होगा कि हम कैसे फ्रिज को साफ़ कर सकते हैं, कैसे जो है बदबू से या फंगस वगैरह से महफूज कर सकते हैं। तो आपने देखा है कि मेरी फ्रिज कैसी चमकदार हुई है, सारी इसी तरह चमकदार हुई है। ये देखें डोर भी इसी तरह चमक गए हैं। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो मेरी वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। और मेरी फ्रिज को देखें चमकदार बन गई है। आप भी अपनी फ्रिज को इसी तरह चमकदार बनाएं जैसे मैंने बनाई हुई है। तो इसी तरह करके आप भी अपनी फ्रिज को, अपनी चीज़ों को साफ़ सुथरा कर सकते हैं। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।